देंगे। बार बार आपके मंत्री ये क्यों कहते हैं यहां बांग्लादेश हो जाएगा? ये कौन सी बात होती है कहने की? सलमान खुर्शीद ने भी तो एक वक्त कहा था। गलत कहा था, गलत कहा था। मैं उसका खंडन करती हूं। इनके लोग क्यों कहते हैं? इनकी सांसद कह रही है अमेरिका और चीन यहां पर अस्थिरता फैला रहा है, उस पर कोई बयान नहीं आएगा। विदेश मंत्रालय चुप, गृह मंत्रालय चुप। आप किसानों पर, क्योंकि पता है हरियाणा का चुनाव होना है, बलात्कारी और हत्यारा मैडम ने कह दिया तो उनको प्रेस विज्ञप्ति जारी होकर पलड़ा झाड़ लिया गया। तब तो इस मामले में, बांग्लादेश के मामले में, चाहे वो सलमान खुर्शीद का बयान हो या कंगना रनौत का बयान हो, कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद के बयान से पल्ला झाड़ लिया, किनारा कर लिया आपने कंगना रनौत के बयान से। नहीं, लेकिन ये बताइए कि बांग्लादेश का जिक्र हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में क्यों? मतलब क्या अगर बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश की हालत देख लो, गलतियां वैसी मत करना, तो मतलब आप बांग्लादेश से अपनी तुलना कर सकते हैं हिंदुस्तान की? इन्होंने कहा कि भारत में कोई कट नहीं सकता। ये कश्मीर में क्या हुआ था? कहा गया था ना 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियां छोड़ के चले जाओ। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया था। और मैं पूछना चाहता हूं, और जानते हैं इन लोगों के मन में बांग्लादेश वाला एंगल क्यों है? ये बताइए इस चुनाव में। आपके मन में है, आपके लोग बांग्लादेश बांग्लादेश जपते हैं। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश बना दिया था। आपकी ये नियत आ गई कि आप बांग्लादेश बांग्लादेश बता रहा हूं। चुनाव हो रहे थे भारत में, पाकिस्तान बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल किसने लिखा? शशि थरूर ने। आर्टिकल का शीर्षक क्या है? मोदी हैज टू गो। क्यों लिखा बांग्लादेश के अखबार में? अब मैं बताता हूं क्यों लिखा। आपको पता है इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कौन सी लोकसभा में हासिल हुई है? रिकॉर्ड किसका है? धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी असम में, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम में धुबरी को कहा जाता है मिनी बांग्लादेश। और वहां पर एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल, जो हमेशा जीतते थे, एआईयूडीएफ के बारे में यह धारणा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी है, वो चुनाव हार गए और कांग्रेस 10,25,000 से जीती, राहुल गांधी के 3 गुने वोट से। इसलिए बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखने वाले लोग आज पूछ रहे हैं बांग्लादेश से क्या मतलब है। और वैसे आप परमिशन दें तो मैं ट्वीट भी पढ़ के सुना सकता हूं। 1,33,000 से मोदी जी जीते थे, तो उनके कितना गुना जीते ये भी बता दीजिए। ये अलग बात है कि 10 लाख से जीतने वाले थे मोदी जी। वो भी बता रहा हूं। देखिए सुधांशु जी, 1,65,000 से मोदी जी जीते, वो तो हार के समकक्ष था। और 1,72,000 से खानदानी सीट पे अखिलेश यादव जीते, वो तो शानदार ऐतिहासिक जीत थी। देखिए कितने सुंदर तर्क गढ़े जाते। अरे भाई, प्रधानमंत्री तो इतिहास गढ़ने वाले थे। मुझे एक शब्द, एक लाइन बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। इन्होंने यहां पर बांग्लादेश की बात करी, इन्होंने यहां पर बात करी कि फलाना कहां कट रहा था। जब 89 में यह हो रहा था, वीपी सिंह की सरकार को किसका समर्थन था? किसके समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी। ये चुप नहीं रह सकते हैं, इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। असलियत यह है कि आपने कश्मीरी पंडितों पर गंदी राजनीति करी और आज कश्मीरी पंडित खुलकर चुनावी मैदान में उतर कर ये बोल रहे हैं कि आज स्थिति ऐसी है कि आपने उनको बरगलाया, लेकिन वो अपने घर आज भी वापस नहीं जा सकते। चुन चुनकर उनकी हत्याएं हुई, आप चुप रहे। 6-6, 7-7 महीना उन्होंने प्रदर्शन किया राहुल बाला के उस पर, आप राहुल भट्ट के उस पर, आप चुप रहे। तो आप किसी के सगे नहीं है, आप सत्ता की लोलुपता के और सत्ता के सगे हैं। ये मान शायद दिखाना चाह रहे हैं सुधांशु जी। पहले एक फैक्ट बता दूं, इन्होंने कहा जस्टिस टीकालाल टपलू की हत्या राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1988 में हो गई थी। हाई कोर्ट के जज को मार दिया गया और उसके बाद कोई जाके, अरे आप जो बातें करते हैं कश्मीर की, बात सुनिए। और मैं दर्शकों से कहता हूं, सुनिए एक फैक्ट और। देखिए ट्विटर, आप बोल रही थी, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं लोग बताना चाहता हूं। आपको पता है कश्मीर में हिम्मत कितनी बड़ी हुई थी? इंदिरा जी के जमाने में इंडिया ने 83 का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद इंडिया का पहला मैच कब हुआ है? श्रीनगर में हुआ, अक्टूबर 1983 में। और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग के भारतीय टीम की हुटिंग करके मैच रुकवाना पड़ा। तब तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अक्टूबर 83 की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि वीपी सिंह आए, कब ये बने? जनवरी 90 में। वीपी सिंह आए दिसंबर 1989 में। यानी 1 महीने में सब कुछ गड़बड़ हो गया और 10 साल से जो चल रहा था वो कुछ नहीं था। अब मैं ट्वीट बताना चाहता हूं। ये तो वाजिब सी बात है ना, अगर कुछ गलत हो रहा था तो आपको समर्थन वापस लेना चाहिए था। आपने नहीं लिया समर्थन वापस, उस समय सत्ता की लोलुपता में चुपके रहे। सुनिए, कम्युनिकेशन के साधन वो नहीं थे उस समय। जनवरी में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी 6-6 महीने बाद पता चली थी। उस जमाने में एसटीडी फोन तक भी सीधे नहीं मिलते थे। जब लोग वहां से आए, महीनों बाद पता चला कि वहां हकीकत क्या थी। आज का जमाना नहीं था कि आपने मोबाइल पे जाके तुरंत वो कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कश्मीर पैनल से अपना समर्थन वापस लिया था और मई में
वीपी सिंह सरकार की मई 1990 में पूरी तरह आलोचना करते हुए अपने को अलग किया था और वीपी सिंह सरकार की कश्मीर पॉलिसी की आलोचना की थी। ये मैं जाके चेक करी क्योंकि 3 महीने लग गए थे यहां तक खबर सुधांशु आने जी में। एक सवाल अब मैं पूछ पूरा सकती हूँ, एक सवाल पूछने दीजिए आपसे। अब सुन लीजिए आप भाई। मुझे ये बता रहे हैं यहाँ पर सारे हॉल को इतना मूर्ख समझ रहे हैं, आप घटक दल थे सरकार का और आपको 6 महीने लग गए कि देश के एक हिस्से में क्या हो रहा है। अरे कितना मूर्ख समझते हैं जनता को, इतना मूर्ख जनता को समझना छोड़ दीजिए। आपको पता लगा 6 महीने बाद, फिर आपका मूर्छित विवेक जागृत हुआ, 1 साल लग गया आपको समर्थन वापस लेने में। आपको सब पता था, आप सरकार को समर्थन दे रहे थे। आज जब आप उसको मुद्दा बनाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं 6 महीने पता ही नहीं लगा, मोबाइल फोन था, चलिए, हम पता नहीं कहाँ इन्होंने कहा हम घटक दल थे, तो हमारे एक मंत्री के नाम बता दें वीपी सिंह सरकार में। झूठ बोलना इसे कहते हैं। घटक दल नहीं थे, हम बाहर से समर्थन ले रहे थे। घटक दल होना और हटा लेते समर्थन। अरे भाई हटा दिया था, क्यों नहीं गिरा लिया? अब सुनिए, इनके तो वो हैं सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्होंने किताब में लिखा है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है, बताइए। हटाया इन्होंने, निकाला उनको पार्टी से बाहर। अध्यक्ष का बयान तो अधिकृत बयान होता है। और बाकी किसी ने क्या क्या बोला, अफजल गुरु हालात का मारा है, किसने बोला? मिनिस्टर रहते हुए शशि थरूर ने। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, मणिशंकर अय्यर ने मिनिस्टर रहते हुए बोला। खैर वो सब छोड़िए, इन्होंने कहा था ट्वीट की बात, तो मैं ट्वीट बता देता हूं। देखिए साहब, आप ट्वीट की भाषा देख लीजिए। मोदी जी का ट्वीट है, My best wishes to Professor Mohammad Yunus for an assumption of this new responsibilities. We hope that the early return of normalcy, ensuring the safety and protection of the Hindus and all other minority communities. अब राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए। Congratulations to Professor Mohammad Yunus on being sworn in as the head of the Bangladesh interim government. A swift restoration of peace and normalcy is need of the hour. अब आइए साहब, गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए। द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन इन द गाजा एंड कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल बाय कटिंग ऑफ देयर फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। द साइकिल ऑफ वायलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन मस्ट कम टू एन एंड। बताइए, इसमें मुस्लिम शब्द कहाँ है? नहीं, ढूंढिए इसमें मुस्लिम शब्द। आपने क्या कहा था? आपने बोला था, आप झूठ बोल रहे थे, आप पकड़ लिए गए। अपनी ही ट्वीट में पकड़ लिए गए, अपनी ही बताई हुई ट्वीट में पकड़ लिए गए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? आप एंकर हैं, आपने सुना था। सुप्रिया जी, आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए। मैंने बोला आप दिखाइए, मुस्लिम की बात करिए। अरे इतना ही नहीं मैंने है, बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है कि इनकी झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई है। 1 मिनट रुक जाइए। अरे भाई, आप झूठ बोलने की ऐसी आदत मैंने पड़ शांति गई से है। बैठा। यूएनजीए पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने बाइडेन से डिस्टर्ब करने लगी। मैंने नहीं डिस्टर्ब किया। अब मैं पूरी बात कर अरे झूठ की थोड़ी कलई तो खोलने अरे दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है, सोनिया गांधी के अखबार में आर्टिकल है, प्रियंका गांधी का ट्वीट है, जय फिलिस्तीन करने वालों के साथ खड़े हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हाथ कंगन को फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। बोलिए, कहते हैं कि मैंने बाइडेन से कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी का आज का स्टेटमेंट है, राइट, यूएनजीए के साइडलाइंस पर। बाइडेन के प्रेस नोट में तो ऐसी बात कही नहीं है। तो आप घर पर भी नहीं, आप जी के मंच पर ही नहीं, आप अब विदेशों पर भी जाकर झूठ बोल रहे हैं, जिसकी पुष्टि बाकी राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था? राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो, मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया हो। मैंने कहा हिंदू का नाम नहीं है, केवल रेस्टोरेंट ऑफ नॉर्मलसी है। पर चलेगा और गाजा में कह रहे मारा गया, आज ये चलेगा ट्विटर पर शाम को। सुधांशु त्रिवेदी लगातार 10 दिन से झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी की ट्वीट को लेकर। आज चलेगा ये, आपका झूठ बार बार पकड़ा जाता है, आपको फैक्ट चेक बार बार किया जाता है। शर्म आपको आती है? अगले टॉपिक पर हम आ जाते हैं। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। देख सकते हैं जो डिस्टर्ब करता है वही डिस्टर्ब होता है। शर्म नहीं आती? अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। जातीय जनगणना, जातीय जनगणना की मांग हो रही है कि जातीय जनगणना हो के रहेगा। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स पोस्ट से भी किया जा रहा है कि ये हमारा मिशन है। फिर ये बताइए कि जातीय जनगणना, ये तो बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, देश के सामने आ गया। वो अलग बात है कि पटना हाईकोर्ट में जाकर आगे फंस गया। कर्नाटक में करा कर रखा हुआ है सर्वे, वो कब जारी होगा? मैं आपको 2 चीजें बताना चाहती हूं, क्योंकि आपके जैसे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार इसको गलत बोलते हैं। जातिगत जनगणना और जो राज्य सर्वे कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले एक बात ये जान लीजिए, भाई बिहार ने कराया था। हम 2 सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इसका जवाब लूंगा। आनाकानी करेंगे, बगले झांकेंगे, इधर उधर भागेंगे। हमारा अपना मानना है,
बिहार में एक सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ फैक्ट्स आए, उस फैक्ट्स को देश ने देखा। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश के इकोनॉमिक स्फीयर में, इस देश के आर्थिक व्यवस्था में, CEO बनने में, मीडिया में, तमाम जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आधिकारिक तौर पर भी नहीं मिस है। इंडिया में भी नहीं आपने है। कर्नाटक मिस इंडिया में भी नहीं है, और इसको हंसने की बात नहीं है। मैं आपको चूंकि- बताती हूँ, एक मिनट, जी, अब आप सुनिए हाँ। मेरी बात। ये हंसी का वक्तव्य नहीं है। आपको ये लगा फुस से आपने हंसा, ये हंसी का नहीं। क्यों? क्या सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण या अपर कास्ट औरतें ही सुंदर हैं? क्या इस देश की दलित, क्या क्या इस 2000 देश की, एक मिनट, जी। क्या इस देश की आदिवासी, क्या इस देश की पिछड़ी लड़कियां सुंदर नहीं है? भला की खूबसूरत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बात ये कह रहे थे राहुल गांधी, सेक्सिस्ट बीजेपी ने बात उठाई मिस इंडिया की। हाँ। तो दिक्कत की बात क्या है कि बीजेपी का जो मत है वो साफ नहीं हो पा रहा है। आपने कर्नाटक पर मुझसे सवाल हाँ। पूछा, और ये सवाल बिल्कुल पूछना वाजिब है। हमारे यहाँ एक सर्वे आया, उस सर्वे में हमें लगा कुछ अनोमलीज हैं, और अब हम दोबारा से ऑन द ड्राइंग टेबल उसको रीसर्वे करने की या उसकी अनोमलीज को अब यानी समय fix लगेगा करने इस की पर। कोशिश करें। नहीं, समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक ब्रॉड सर्वे हो गया है, तो वो जरूर होगा। हमारे तेलंगाना में हो रहा है, हमारे हिमाचल में हो रहा है, इनके किसी राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? सरकार का क्या मत है? लैटरल एंट्री पे आप यू टर्न लेते हुए कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा। अरे नहीं, प्रधानमंत्री ने तो 6 साल पहले बनाई थी ये लैटरल एंट्री, इन्होंने ही कहा था इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। आपको यू टर्न पे यू टर्न लेना पड़ रहा है, देश ने आपको इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया।